नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर है एमपी के भिंड जिले से, जहां दतिया लोकसभा सांसद संध्या राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा विकसित भारत पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव बढ़ाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी को मजबूत करना और देश की एकता को नई दिशा देना है। सांसद संध्या राय ने विशेष रूप से अमृत पीढ़ी यानी आज के युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह पदयात्रा 5 से 8 किलोमीटर की दूरी तक सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, राज संजीव कंकर और केशव सिंह भदौरिया मंचासीन रहे। देखे भिंड से विमलेश की खास रिपोर्ट। एकता यात्रा के लिए प्रेस वार्ता आपके समक्ष रखी हुई है, जिसमें मेरे साथ हमारे भिंड के विधायक सम्मानीय भाई साहब नरेंद्र कुशवाहा जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे पार्टी के वरिष्ठ सम्मानीय केशव जी, सम्मानीय हमारे पार्टी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे सम्मानीय भाई साहब अजय राजे जी, सम्मानीय हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे सम्मानीय लगातार केंद्र द्वारा सरदार पटेल के यात्रा निकाली जा रही है। उसी को लेकर हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको हम एक लोक पुरुष के रूप में भी जानते हैं, और मंत्रालय द्वारा माय भारत के माध्यम से विकसित भारत पदयात्राएं आयोजित कर रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय गौरव को जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना, एकता की भावना को और मजबूत करना, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित करना, और लगातार हमारे युवाओं को लेकर, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को लेकर सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करते हुए, जिनका योगदान देश के लिए हम सबको मिला भी है, ऐसे राष्ट्र निर्माण को और गौरवशाली बनाना इस यात्रा का उद्देश्य है। राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाते हुए खासकर हमारी जो अमृत पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, आज के युवाओं को इस भूमिका में जोड़ते हुए और उनको लगातार इस यात्रा की तरफ ध्यान को केंद्रित करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं, माय भारत की पहल पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, उनकी 150वीं जयंती को समर्पित इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य एकता, युवाओं में एकता को, देशभक्ति, कर्तव्य भावनाओं को जागृत करना, और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया, उसी भावना को यह पदयात्रा आगे बढ़ाएगी और लगातार हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने और आदर्श भारत बने, उसी दिशा में हमारी ये यात्रा महत्वपूर्ण है। लगातार पूरे देश में एक साथ ये यात्राएं चलाई जा रही है, और अगर हम लोकसभा वाइज हम देखें तो लोकसभा में तो विधानसभा तो बहुत है, लेकिन लोकसभा में ऐसे 4 यात्राएं हमको करनी थी, तो 2 दतिया कर रहे हैं, 2 हम भिंड कर रहे हैं। उसी में हम कह सकते हैं जो यात्रा का हमारा जो रूट है वो 24 तारीख को हमारा भिंड में रहने वाला है, जो कि 9 बजे से चालू होगा, और उसका जो एक मैप बनाया गया है, मेला निराला रंग बिहार ग्राउंड से वहाँ एकत्रित होंगे हमारे सभी। उसमें ये मैं कह सकती हूँ कि यात्रा कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये जनता की यात्रा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, और हमारा भारत पूरा एक सूत्र में एकता के रूप में बना रहे, ये पूरे देश में इस यात्रा को हम चला रहे हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य ये कि हम सब जुड़े इस यात्रा में, जन जन, बच्चे से लेकर वरिष्ठ, किसान, महिला, युवा, इस यात्रा में सबकी भागीदारी रहेगी। तो एक तरह से हम मेला ग्राउंड से इस यात्रा को शुभारंभ करेंगे, वहाँ एकत्रित होंगे। महावीरगंज, गोल मार्केट, हनुमान बजरिया, किला, गोरी सरोवर और हाउसिंग कॉलोनी, शास्त्री चौराहा, जिला अस्पताल, परेड चौराहा, अग्रसेन चौराहा, मूसा कॉलोनी होते हुए मेला निराला रंग बिहार पर हम वहाँ इसका समापन करेंगे। तो इस यात्रा में हम सब लोगों की सहभागिता हो, चाहे हमारे शासकीय स्कूलों के हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसमें अपने अलग अलग स्कूलों का बैनर लगाकर, हमारे जो प्राइवेट संस्था हैं, हमारी समाज सेवी हैं, हमारे व्यापारी हैं,
एक योजना बनाई है, सबसे योजनाबद्ध तरीके से हम सब लोग उसमें रहेंगे और इस यात्रा को हम सफल भी बनाएंगे। दूसरी यात्रा हमारी 24 को ही रखी है, शाम को दोपहर में 2 बजे। उसका ऊपर नीचे एक आध घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2 बजे के करीब बोरमी में मेहगांव, जिसकी जो यात्रा चालू होगी पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल बोरमी से प्रारंभ होकर लालबन बाबा के मंदिर, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, कचवन मार्ग, पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल बोरमी, वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। वहां भी हमारी सभी जो योजना बनाई है कि इसमें सबकी भागीदारी हो, उसी दिशा में हमारी दोनों यात्राओं को हम लोग मिलकर हम सब सफल भी बनाएंगे और इस यात्रा में हम सबकी भूमिका रहे, इसलिए हम सबको इसमें अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए, हम सब जानते हैं स्वतंत्र भारत के हमारे पहले गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, देश को एकीकरण करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए और 550 से ऊपर अधिक रियासतों को उन्होंने भारतीय संघ में जोड़ने की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण हम सब उन्हें एक लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया और 31 अक्टूबर को पूरे भारत में उनकी जयंती को लेकर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी हम सब लगातार उनके उस दिन को याद करते हैं और एकता दिवस के रूप में हम उनकी जयंती को मनाते भी हैं। एकता का विचार उन्होंने दिया, ऊंच नीच भेदभाव, जाति धर्म के भेदभाव को भुलाकर एकजुट होकर देश को विकास के पथ पर अग्रसर करते हुए एक सूत्र में बांधते हुए उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया। सरदार पटेल जी की जीवन और संघर्ष हमें सिखाता है एकजुटता में ही शक्ति है। हम उनके आदर्शों, उनके प्रेरणा से लेकर अपने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का हम सबको संकल्प लेना भी है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है कि 2047 तक हमें अपने देश को विकसित बनाते हुए अपने देश की एकता, अपने देश की अखंडता और युवाओं को सशक्त करते हुए, महिलाओं को सशक्त करते हुए, किसानों को और सशक्त करते हुए हमारे देश को विकसित करना है। उसी में पूरे देश के साथ हमारे मध्य प्रदेश में भी विकासशील कार्य चल रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारा व्यापारीगण, हमारा किसान और हर एक व्यक्ति लगातार मध्य प्रदेश में भी उस माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प में पूरी भूमिका निभाते हुए हम सब और आप सब की भी इस यात्रा में